नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। देश की सीमा पर पहरा देने वाली आईटीबीपी भक्त और भगवान के बीच में बाधक बन गई है। जी हां, हम उत्तरकाशी की बात कर रहे हैं, जहां 12वीं वाहिनी आईटीबीपी मातली में ग्रामीणों ने आईटीबीपी के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि निःशुल्क उनको जो जमीन दी गई थी, जो चरागाह की जमीन दी गई थी, उसमें ग्रामीणों का जो मंदिर है, कपिल मुनि का मंदिर, और ग्रामीणों को जो स्कूल है, उसकी आवाजाही पर आईटीबीपी बेवजह आईडी प्रूफ मांगकर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रही हैं। पूरा धरना प्रदर्शन क्या चला और क्या ये मामला था, इस पर नजर डाल लेते हैं। मंदिर स्कूल के लिए स्वतंत्र रास्ता दो, मंदिर स्कूल के लिए स्वतंत्र रास्ता दो। 11 साल को ये मातली आई तो तब रिपीटी हमार यही बात घास लियावा, मंदिर नहावा, गंगा जी नहावा, कीर्तन करा, भजन करा, जल चढ़ावा, कोई रोक टोक न थे। बिना एंट्री के वो अंदर जाने ही नहीं देते हम लोगों को। वहाँ भी समय सीमा निर्धारित कर रखी है। हमारी ग्रामवासी इतनी महिलाएं हैं, कोई अनपढ़ है, कोई कुछ है, उन लोगों को बोलते कि नहीं साइन मारो, आधार कार्ड लाओ, ये लाओ। क्या हमें अपने भगवान के पास जाने के लिए भी वो चीज, हमें पता है उन्हें भी सुरक्षा का वो है, लेकिन क्या हमारे के यहाँ पे कोई आतंकवादी बैठ रखा है? इसी गेट के सन्मुख लगभग हमारा मंदिर है, उसमें हमें आना पड़ता है अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है हमारा मौलिक अधिकार है। हमने आईटीबीपी को निःशुल्क जमीन दी है, इतना बड़ा सड़क, इतना बड़ा मैदान दिया है, जो हमारा चारागाह था वो निःशुल्क दिया है। तक वाला क्या देर का बेटी है तो तब हम देखा नहीं पड़ा नहीं, 2 घंटे तक खड़े रहूं तब मंदिर में, तो ये परेशानी है। बस आदमी बड़ी श्रद्धा से अपने मंदिर जाता है और उसमें भी इनके समय की पाबंदी है। 6 बजे से शाम को 6 बजे तक गेट खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। दे रहा हूँ, उनको भी दे रहा हूँ, उनको भी दे रहा हूँ ना, मैं आपको दे रहा हूँ। उत्तरकाशी के मातली में कपिल मुनि जन कल्याण समिति ने 12वीं वाहिनी आईटीबीपी मानतली पर उनके मंदिर और स्कूल में स्वतंत्र आवाजाही की मांग करते हुए सत्याग्रह किया। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े के साथ बड़ी तादाद में महिलाओं के साथ प्रदर्शन किया। आवाज दो, आवाज दो, मंदिर स्कूल के लिए स्वतंत्र रास्ता दो, मंदिर स्कूल के लिए स्वतंत्र रास्ता दो। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके द्वारा निःशुल्क दी गई भूमि पर आईटीबीपी ने अपना कैंप बनाया, किंतु उन्हें अपने मंदिर और स्कूल तक आवाजाही के लिए स्वतंत्र मार्ग नहीं दिया गया और अब गेट पर उन्हें सुरक्षा के नाम पर जानबूझकर रोका जा रहा है। यहाँ से 2013 की आपदा के बाद इन लोगों ने बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया और वहाँ नीचे से 4 किलोमीटर में मातली फैला हुआ है। 4 किलोमीटर से आदमी इतनी दूर जाके वहाँ से जाएंगे, वहाँ से हमें जाने के लिए एंट्री चाहिए। बिना एंट्री के वो अंदर जाने ही नहीं देते। जिस कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे और उनकी पीढ़ी के राजा भागीरथ ने अपने पितरों की मुक्ति के लिए 5,500 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर गंगा को पृथ्वी पर अवतरण के लिए कठोर तप किया था, उसी कपिल मुनि के मंदिर को 12वीं वाहिनी आईटीबीपी मातली ने 4 दीवारी में कैद कर दिया। कपिल मुनि मातली के ग्रामीणों के इष्ट देवता है और उनकी पूजा अर्चना के लिए ग्रामीणों को तड़के सुबह से शाम तक मंदिर में आना जाना होता है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का स्कूल भी आईटीबीपी की 4 दीवारी के अंदर ही मौजूद है। विगत कुछ समय से ग्रामीणों को गेट पर रोककर बेवजह पूछताछ कर आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है। हमारे मंदिर और स्कूल का जो हमारा स्वतंत्र मार्ग था उसको बंद कर दिया। ग्रामीण चाहते हैं कि हमें स्वतंत्र मार्ग दिया जाए, ऐसा मार्ग न दिया जाए जिसमें टोका टोकी हो, जिसमें परिचय पत्र दिखाना हो, जिसमें अपना नाम और पता के साथ टेलीफोन नंबर भी दर्ज कराना हो। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय लोगों ने आईटीबीपी को निःशुल्क अपनी गांव की भूमि दी थी और बदले में उन्हें अपने ही मंदिर और स्कूल में जाने के लिए आईडी प्रूफ दिखाना पड़ रहा है। समिति के अध्यक्ष रामलाल नौटियाल ने बताया कि पूर्व में जब आईटीबीपी ने मंदिर को 4 दीवारी में लेने के लिए काम शुरू किया, तब ग्रामीणों ने न्यायालय में अपने हक की मांग उठाई और वर्ष 2006 में आईटीबीपी ने न्यायालय में शपथ पत्र देकर ग्रामीणों के स्वतंत्र आवाजाही की बात स्वीकार की थी।
तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है हमारी। हमारा मौलिक अधिकार है, हमने ITBP को निःशुल्क जमीन दी है, इतना बड़ा शॉर्ट, इतना बड़ा मैदान दिया है, जो हमारा चारागाह था वो निःशुल्क दिया है। विरोध प्रदर्शन के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए, साथ ही प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार के माध्यम से DM और ITBP को अपना ज्ञापन भेजा और चेतावनी दी कि उनके इष्ट से मिलन में बाधा और रोक टोक का वे हर हाल में विरोध करेंगे। महाराज की हमारा जो ये आंदोलन है, हमारा अपने से तो तब से लेकर ये समझ लें कि हम लोग जो है लगातार हमारा पत्र व्यवहार बिना एंट्री के वो अंदर जाने ही नहीं देते हम लोगों को। वहाँ भी समय सीमा निर्धारित कर रखी है। हमारी ग्रामवासी की महिलाएं हैं, कोई अनपढ़ है, कोई कुछ है, उन लोगों को बोलते हैं कि नहीं साइन मारो, आधार कार्ड लाओ, ये लाओ। क्या हमें अपने भगवान के पास जाने के लिए भी वो चीज हमें पता है, उन्हें भी सुरक्षा का वो है, लेकिन क्या हमारे के यहाँ पे कोई आतंकवादी बैठ रखा है? हम लोगों की एक ही मांग है, हमें स्वतंत्र रास्ता चाहिए तो चाहिए, बात करें, हमें सिर्फ रास्ता चाहिए और बस। जो मातली है, गंगोत्री विधानसभा का जो डुंडा विकास खंड है, इसमें मातली हमारी ग्राम सभा है। और मातली के लोगों ने जब ITBP का गठन हुआ तो ITBP के एक बटालियन यहाँ पे है, तो ITBP के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन दी है, सिंचित ज़मीन दी है, और वहीं पे उनके पैतृक घाट भी हैं और भगवान श्री कपिल मुनि जी का मंदिर भी है। तो वहाँ पे जाने के जो उनके पुश्तैनी जो रास्ते थे वो ITBP ने अपनी बाउंड्री वाल दे दी है। उसी ITBP कैंपस के अंदर इंटर कॉलेज भी है और बेसिक स्कूल भी है और कपिल मुनि जी का आश्रम भी है। अब ग्रामीण जब मंदिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बाकायदा एंट्री करनी होती है, बार बार उनको बहुत दिक्कत होती है। जो उनका पैतृक रास्ता था, ITBP के साथ उनका समझौता हुआ कि हम मंदिर जाने के लिए नदी के तट पे जाने के अलग से एक रास्ता देंगे, कॉरिडोर टाइप का। लेकिन समझौता होने के बावजूद ITBP उससे मुकर गई है और इसी मांग को लेके, सड़क रास्ते की मांग को लेके, मंदिर तक रास्ते की मांग को लेके ग्रामीण आज ढोल बाजों के साथ धरने पे बैठे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पे, और उनको भी हमने समर्थन दिया क्योंकि हमारी सरकार है उत्तराखंड में भी और देश में भी। तो इस मांग को लेके हम अपनी सरकार से बात करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री से बात करेंगे कि ग्रामीणों को मंदिर तक जाने का रास्ता, स्कूल तक जाने का रास्ता और गंगा जी तक जाने का रास्ता अलग से एक पैसेज मिल जाए। केवल एक मांग है, हालांकि मांगे तो बहुत थी, परंतु एक मांग मुख्य है कि इन्होंने हमारे मंदिर और स्कूल का जो हमारा स्वतंत्र मार्ग था उसको बंद कर दिया। ग्रामीण चाहते हैं कि हमें स्वतंत्र मार्ग दिया जाए, ऐसा मार्ग न दिया जाए जिसमें टोका टोकी हो, जिसमें परिचय पत्र दिखाना हो, जिसमें अपना नाम और पता के साथ टेलीफोन नंबर भी दर्ज कराना हो। हमें ऐसा मार्ग नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्र मार्ग चाहिए। आदमी बड़ी श्रद्धा से अपने मंदिर जाता है और उसमें भी इनके समय की पाबंदी है। 6 बजे से शाम को 6 बजे तक गेट खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद यदि हमें मंदिर जाना हो तो 2 किलोमीटर पैदल चल के हमें नीचे जो पश्चिम की तरफ जो गेट बना हुआ है ITBP का, वहां पर नाम और पता दर्ज कराने के बाद वहां से फिर 1 किलोमीटर यहाँ पे इसी गेट के सन्मुख लगभग हमारा मंदिर है, उसमें हमें आना पड़ता है अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है हमारी। हमारा मौलिक अधिकार है, हमने ITBP को निःशुल्क जमीन दी है, इतना बड़ा शॉर्ट, इतना बड़ा मैदान दिया है, जो हमारा चारागाह था वो निःशुल्क दिया है, भाग रही है। उसके पश्चात ITBP ने मांग की कि हमें यहाँ पर मुख्यालय बनाना है। हमने मुख्यालय बनाने में सहयोग किया। अपने सड़क से नीचे की जो जितनी जमीन थी, उपजाऊ जमीन 5.63 हेक्टर 636 हेक्टर जमीन, उपजाऊ जमीन, सिंचित जमीन दी। काश्तकारों की इन्होंने पेमेंट किया, परंतु हमारे जो रास्ते तब भी थे, कपिल मुनि महाराज आज के नहीं है, पौराणिक हमारे इस गांव के ग्राम देवता हैं, उनका मंदिर है और वहाँ हम आज नहीं बरसों से हमारे पुरखे आते जाते रहे थी। गूगल थे, बराबर उनसे आना जाना होता था। उनका कोई पेमेंट हमें नहीं मिला है, ना हमारी सिंचाई नहरों का मिला है, ना हमारे इस जमीन के बीच में जो बंजर खेतों के बीटे थे उनका कोई पेमेंट नहीं। अभी ज्ञापन दे रहे हैं, उसमें हम वेट एंड वॉच की स्थिति रखेंगे। हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्रवाई करने में समय लगता है, तो हम इन्हें समय देंगे और यदि देखेंगे कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, इनसे बराबर संपर्क करेंगे, वार्ता भी करेंगे। तो हम अंततः फिर धरना प्रदर्शन जो होगा, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा मौलिक। और इसमें जो भी आप लोगों की समस्या है उससे जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराऊंगा। और अभी पटवारी लोग हड़ताल पे हैं, फिर इसमें एक बार इसका सर्वे करा के निरीक्षण करके देखा जाएगा, जहाँ तक हो सके कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। मंदिर स्कूल के लिए स्वतंत्र रास्ता दो।
मंदिर स्कूल के लिए स्वतंत्र रास्ता दो। 11 साल को ये माता ले आई तो तब रिपीटी हमार यही बात घास ले आवा, मंदिर नहावा, गंगा जी नहावा, कीर्तन करा, भजन करा, जल चढ़ावा, कोई रोक टोक न थे।